अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, बुक्स नॉलेज का सबसे अच्छा सोर्स हैं। अगर बात आ जाए हिस्ट्री की तो इसके लिए तो पूरी इन्फॉर्मेशन ही हमें एंशंट बुक्स के ज़रिए मिली है। आपने बहुत सारी बुक्स को रीड किया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की 5 पुरस्कार तरीन किताबों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5, कोडेक्स गिगस। दोस्तों, आज के इस तेज तरीन दौर में कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई शख्स एक किताब लिखने में 30 साल का वक्त लगा देगा, लेकिन इस किताब को लिखने वाले ने इसे 30 साल में लिखा है। कहा जाता है कि इस किताब में सीक्रेट नॉलेज है जो कि हर किसी का समझना पॉसिबल नहीं है। इस किताब को 13वीं सदी में लिखा गया था। इस बुक का साइज भी अजीब है। ये 22 सेंटीमीटर लंबी है और इसका वजन 75 किलोग्राम है। ये 310 पेजेस पर मुश्तमिल है और इसका हर पेज गधे की खाल से बना हुआ है। इस किताब को बनाने के लिए 160 गधों की खाल का इस्तेमाल हुआ था। ये पूरी किताब हाथ से लिखी गई है और माहिरीन के मुताबिक तहकीक से ये बात साबित हुई है कि इसे एक ही शख्स ने लिखा है, क्योंकि इसकी हैंड राइटिंग बिल्कुल एक जैसी है। जिस शख्स ने इस किताब को लिखा था वो एक मुजरिम था जिसे जेल हुई थी। इसने ये पूरी किताब जेल के सेल में लिखी थी। किताब लिखने के लिए इसे ये मदद कहाँ से मिली, ये सबसे पुरस्कार बात है। उस वक़्त के लोगों का मानना था कि इसकी मदद शैतान ने की थी, क्योंकि इसके पेजेस पर शैतान के मुतालिक बहुत कुछ लिखा हुआ था। इस किताब को अब डेविल्स बाइबल कहा जाता है और ये दुनिया की पुरस्कार तरीन किताबों में से एक है। नंबर 4, अपोक्रिफल गॉस्पेल्स। दोस्तों, ये किताब एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3री सदी में लिखी गई थी। इसके पेजेस हाल ही में दरियाफ्त हुए हैं। इस किताब को क्रिश्चियंस की सबसे पहली लिखी जाने वाली किताब माना जाता है। ईसाइयों का ख्याल है कि क्रिश्चियनिटी से पहले एक मज़हब था जो कि इनसे मिलता जुलता था, फिर बाद में ये दोनों मज़हब मुंतशिर हो गए थे। इस किताब की सबसे पुरस्कार बात यह है कि माहिरीन का कहना है कि ये क्रिश्चियनिटी की सबसे पहले लिखी गई किताब है और इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके फैमिली सर्कल के बारे में भी लिखा हुआ है। लेकिन इस किताब में जो अकायद हैं वो आज के दौर के क्रिश्चियन मज़हब से टकराते हैं। आज के दौर के चर्चेस इस किताब को बिदअत करार देते हैं और अपने मज़हब को दुरुस्त मानने के लिए इसको इग्नोर किया जाता है। इस किताब की असल हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। अलबत्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक इनके अकायद बिल्कुल गलत हैं। नंबर 3, बुक ऑफ सोएगा। दोस्तों, इंसानी तारीख के बहुत से राजों से आज भी पर्दा नहीं उठाया जा सका। इन्हीं में से एक राज बुक ऑफ सोएगा है। इसको समझने की कोशिश बहुत से क्रिप्टोग्राफर्स और मैथमेटिशियंस ने भी की है, लेकिन इसको आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। इस किताब के बारे में सिर्फ ये पता चल सका है कि इस किताब में जादुई इलाजों के बारे में लिखा हुआ है। इसमें बनी हुई तस्वीर डिमिनोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को प्रेजेंट करती हैं। इस किताब को अजीबोगरीब कोड्स में लिखा गया है। इस बुक के वर्ड्स सिंबल्स की शक्ल में हैं। इस किताब को सबसे पहले जॉन डी ने समझने की कोशिश की थी, जो कि एलिजाबेथ एरा के एल्केमिस्ट और मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इस दौर में एक जादूगर की मदद से इस किताब का राज फाश करने की कोशिश की थी, लेकिन इनकी मौत वाक़या हो गई थी। लोगों का कहना था कि जो भी इस किताब को समझने की कोशिश करता है वो मर जाता है। और एक और पुरस्कार बात ये भी है कि जॉन डी ने लिखा था कि दुनिया में ये वाहिद किताब है, लेकिन जॉन डी की वफात के बाद ये किताब गायब हो गई थी और 400 सालों बाद इस जैसी 2 किताबें दरियाफ्त हुई थी, लेकिन इनमें क्या लिखा हुआ है ये आज तक कोई नहीं जानता। नंबर 2, डेक्रीटेल्स ग्रेगरी 9th। दोस्तों, इस किताब को इंसानी तारीख की सबसे पुरस्कार मैन्यूस्क्रिप्टेड बुक्स में से एक माना जाता है। ये किताब पॉप ग्रेगरी 9th के हुक्मों का मजमुआ है। पॉप द 9th असल में सन 1227 से लेकर 1241 तक दुनिया भर के कैथोलिक मजहब के चर्चेस का लीडर था और ये किताब ही इस मजहब के कैनन लॉस का मेन सोर्स है। इस पॉप ने कैथोलिक मजहब के तमाम लॉस को ख़त्म करके नए लॉस बनाए थे। इससे पहले तमाम पोप के हुक्मों की किताबें सेम थीं, लेकिन इस किताब में सबसे पुरस्कार बात ये थी कि इसमें अजीबोगरीब तस्वीर बनी हुई थी।
इसके मैन्युस्क्रिप्ट में फौजियों को तशद्दुद करते हुए दिखाया गया है और इसके अलावा लोगों को ढांचे में मजलूमों की तरह दिखाया गया और कई ऐसी तस्वीरें थीं जो कि किसी भी तरह किताब में एक्सप्लेन नहीं थी। अपने पोप को अच्छा साबित करने के लिए कैथोलिक के पादरियों का कहना था कि ये तस्वीर शैतान ने बनाई हैं, लेकिन इस बात में कोई हकीकत नहीं लगती। नंबर 1, द वर्म्स मिस्टीरियस। दोस्तों ये किताब और इसका राइटर दोनों ही पुरस्कार हैं। एक बुक राइटर H.P. लवक्राफ्ट ने इस बुक को जादू और काले राजों का मजमुआ करार दिया। इस किताब को किसने और किस मकसद के लिए लिखा ये बात आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन स्पेशलिस्ट्स का मानना है कि इसे 4th सेंचुरी में लिखा गया था। ये किताब पूरी दुनिया में काले जादू के लिए बहुत मशहूर है। जब इस किताब के बारे में चर्च ऑफ ईरो को पता चला तो इन्होंने इसकी जितनी कॉपीज मिली सबको जब्त कर लिया था और इन किताबों को फौरन जलाकर ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन इसकी बहुत सी कॉपीज आज भी दुनिया में मौजूद हैं। इस किताब में काले जादू के तरीके और काले जादू के जरिए चीज़ों को कंट्रोल करने के बारे में मालूमात मौजूद है। ये दुनिया की सबसे पुरस्कार और जादुई किताबों में से एक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।